क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की किस परिवार से थी? ये सुनकर आरंभ जी ने उस परिवार के बारे में बता दिया जिस परिवार के पास आरोही पहले रहती थी, दंश। फिर आरंभ जी के जाने के बाद अपने परिवार से मिला दंश की माँ दंश से मिलना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी। मगर दंश के पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, उनके इशारों के बगैर दंश की माँ हिलती भी नहीं थी। और दंश को अपनी माँ का ये नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे माँ बाप का बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला था। दंश के पिता बहुत ही अजीबो गरीब सोच रखने वाले इंसान थे। उन्होंने दंश को अपने परिवार से इसलिए दूर रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दंश इतने बड़े और अमीर परिवार के ऐसे आराम पर जिएगा तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने दंश को गरीब और अनाथ की जिंदगी जीने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। और अब दंश उन्हें छोड़कर जा रहा था। बुढ़ापे में भी दंश के पिता को बुद्धि नहीं आई थी। दंश अपनी माँ से मिला, फिर वो वहां से निकल गया। उसने जाते हुए कहा, माँ, पहले मैं आपसे खफा था, मगर अब नहीं, क्योंकि पहले मुझे सच में अपने परिवार का ऐश्वर्य आराम चाहिए था, मगर अब नहीं, अब मुझे अपनी सिंपल जिंदगी ही जीना पसंद है। ये सुनकर दंश की माँ ने कल्याणी को देखा और बोली, क्या सच में ये तुम्हारी बीवी है? ये सुनकर दंश ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उन्हें सच बताएं और उसके पिता फिर से उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढे दंश। फिर वो अपनी हवेली को छोड़कर वहां से चला गया। दंश अपनी हवेली को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसकी हवेली राजस्थान में मृत्युंजय की हवेली से कुछ ही दूर पर थी। कल्याणी जब बाहर निकली तो वो एक बार हवेली को देखते हुए बोली, मान गए दंश, तुम्हारा घर तो सच में महल से कम नहीं है, बिल्कुल मृत्युंजय जी जैसा घर है तुम्हारा। तुम तो किसी परिवार के राजकुमार लगते हो, तुम्हारी शादी भी किसी राजकुमारी से ही होगी। ये सुनकर दंश मुड़ गया और बोला, जरूरी है कि मैं राजकुमारी से ही शादी करूं? जब इस राजकुमार ने अपना राजपाट छोड़ दिया है तो वो असल में एक गरीब है, जिसे किसी गरीब से शादी करके उसका भला करना चाहिए। ये सुनकर कल्याणी बोली, अच्छा बड़ा फेंक रहे हो, जब बुढ़ापा आएगा ना तो पता चलेगा गरीबी में जीना क्या होता है। तुम तो जी लोगे गरीबी में, मगर कुछ लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती, खासकर प्यार करने वाला पति ना हो। दंश बोला, गलत, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। वो लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती जिन्हें उनके पति से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और जिन्हें मिलता है वो सूखी रोटी भी खा लेती हैं। मगर वो पति ही क्या जो अपनी पति को पत्नी को सूखी रोटी खाने के लिए कहे। ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराई और बोली, अच्छा तुम रोटी क्यों खिलाओगे? तुम तो डिलीवरी बॉय हो, तुम तो पिज्जा खिलाओगे। ये सुनकर दंश बोला, किसने कहा? मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी फास्ट फूड खाकर मोटी हो जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर कल्याणी गुस्से से दंश को घूरते हुए बोली, अच्छा मोटी हो गई हूं मैं, वो भी कहां से? ये सुनकर अचानक दंश ने कल्याणी की कमर पर हाथ रखा और उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, यहां से। जब दंश ने अपना हाथ कल्याणी की कमर पर सहलाया तो कल्याणी को गुदगुदी महसूस हुई। दंश मुस्कुराते हुए कल्याणी के कान के पास झुका और बोला, डू यू लाइक इट? ये सुनकर कल्याणी थोड़ा कंफ्यूज होकर दंश को देखने लगी। दंश ने फिर अपने हाथ कल्याणी की कमर से हटाए। जब वो बाहर जाने लगे तो अचानक तेज बिजली कड़की। कल्याणी ने डरते हुए दंश के हाथ को पकड़ लिया और बोली, बारिश में कहां जा रही हो बिजली? अगर हम दोनों के ऊपर पड़ी ना तो है चलकर राख हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहां विलुप्त हुए हम। ये सुनकर दंश बोला, अरे चिंता मत करो, सारी बिजली हम पर ही गिरेगी क्या? उसके इतना कहने की देर थी और गड़गड़ते हुए बिजली उनके सामने खड़े एक पेड़ पर गिरी और वो पेड़ की पत्तियां जलने लगी। कल्याणी डर के मारे उछल गई। दंश ने फिर उस महल को देखा जिसे वो छोड़कर आ रहा था। फिर उसने डरी हुई कल्याणी को देखा और उसे आखिर में अपने महल में ले गया। दंश के पिता गुस्से में अपने कमरे में चले गए थे। दंश की माँ ने जब दंश को अंदर आते हुए देखा तो वो उसकी और कल्याणी के लिए तौलिया लेकर आई और उन्होंने उन दोनों को तौलिया दिया। फिर दंश की माँ ने उन्हें दंश के कमरे में भेजा और उनके लिए बादाम का दूध लेकर आई। दंश ने फिर दरवाजा बंद किया। कल्याणी दूध मिलते ही उसे पीना चाहती थी। तभी दंश ने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और बोला, मोटी, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे घर का दूध पी सकती हो? ये कहकर उसने कल्याणी के हाथ से दूध का गिलास छीनकर अपने मुंह से लगाया और सारा दूध पी गया। इसी के साथ उसने अपने लिए लाए गए गिलास के दूध को भी पी लिया था। फिर वो कूदकर बिस्तर पर फैल कर लेट गया। कल्याणी बोली, चले जाओ यहाँ से और जाओ सोफे पर सो जाओ, बदतमीज कहीं के। वो दूध न मिलने का गुस्सा दिखा रही थी। मैडम, सोना है तो यही सो जाओ, वरना तुम्हें मैं सोफे पर फेंकाऊंगा। दंश मुस्कुराते हुए बोला। कल्याणी बोली, ओह तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनकर दंश अचानक उठा और वो कल्याणी को अपनी गोद में भरकर वाकई में सोफे पर फेंक कर आ गया। कल्याणी सोफे से उठी और वो वापस कूदकर बिस्तर पर चढ़ गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सो सकते हो।
ये कहकर वो अपने हाथों के ऊपर अपना सिर रखकर लेट गई। दंश को अचानक गर्मी लगने लगी और उसने अपना कुर्ता उतारते हुए कहा, दूध काफी ज्यादा गर्म था। ये सुनकर अचानक कल्याणी ने पूछा, दंश तुम्हारी माँ समझती है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, और जैसा कि मैंने फिल्मों में देखा है कि बादाम वाला दूध शादी की रात। इतना कहकर वो रुक गई। दंश ने कल्याणी को देखने के लिए अपना सर घुमाया और बोला, शादी की रात? क्या बुद्धू तुम्हारा दिमाग चल गया है? क्या वो सिर्फ एक नॉर्मल दूध होता है? हाँ बस, जब दो प्यारे से दिल शादी की रात मिलते हैं तो बस कुछ हदें पार हो जाती हैं। मगर इधर कुछ ऐसा नहीं होगा। ये कहकर वो फिर से मुड़ गया, मगर उसे अपनी शरीर में बेचैनी होने लगी और उसने मुड़कर कल्याणी की ओर देखते हुए मन में कहा, लगता है दूध में कुछ था, मैं तो गया।